इंदौर के सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में नित नई ऊंचाइयां देखने को मिल रही है। सोना चांदी संगठन के अध्यक्ष हुकुम सोनी ने बढ़ती कीमतों पर जानकारी देते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से कई देशों के मध्य युद्ध के माहौल निर्मित हो रहे हैं, जिसे लेकर निवेशक इन दिनों सोने और चांदी में हो रहे निवेश करना अपना सुरक्षित निवेश मानता है। उन्होंने कहा कि जब से वैश्विक स्तर पर युद्धों की शुरुआत हुई है, तब से सोने की तुलना में चांदी अत्यधिक तेजी के साथ बढ़ रही है। चांदी उत्पादित विश्व के सबसे बड़े देशों में मेक्सिको, पेरू, चीन, रूस, अमेरिका ने बड़ा स्टॉक करके रखा है और साथ ही चांदी का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में एवं हथियार बनाने में भी किया जाने लगा है। यही वजह है कि चांदी की कीमतें सोने की तुलना से ज्यादा बढ़ गई है। कीमतों में यह अस्थिरता के कारण ग्राहक भी असमंजस की स्थिति में है और इंदौर सराफा बाजार में ग्राहकी न के बराबर है। आने वाले दिनों में विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोना 1.5 लाख के ऊपर जाएगा और चांदी 3 लाख के करीब पहुंचने की संभावना बन रही है। आज चांदी का वो 2,58,000 रुपये है और सोना 1,45,000 है। और जिस तरह से ये तेज़ी चल रही है, ये थमने का नाम नहीं ले रही है। ख़ास करके चांदी में बहुत ज़्यादा उठा-पटक है। कल चांदी 250 के अंदर थी, 46,000 थी, आज 260 के आसपास है। तो जिस तरह से सोने चांदी बढ़ रहे हैं, तो ये लगातार जो वृद्धि चल रही है, इससे व्यवसाय में बहुत फ़र्क पड़ा है। खास करके जिन्होंने चांदी के गहने वगैरह दिए, उनको रिकवरी करने में बहुत दिक्कत आ रही है। बाज़ार में चांदी की गिराकी नगण्य हो गई है, देखा जाए तो पूरी तरह ख़त्म है। सिर्फ वायदा बाज़ार और बुलियन का बाज़ार चल रहा है और जिस तरह से अभी तेज़ी का वातावरण बन रहा है, ये थमेगा नहीं। और जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चांदी 2,90,000 3 लाख के आसपास हो जाएगी और सोना इसी तरह 1.5 लाख रुपये के ऊपर ही जाएगा। और जो लोगों की अभी जो धारणा है, जो विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि चांदी का कोई आकलन नहीं है। कई शहरों में चांदी में कई विवाद हो रहे, चांदी व्यवसायियों में आपस में बहुत टकराव हो रहा है। इसका एक कारण यही है कि जिन्होंने चांदी दे रखी है 2 लाख के भाव की, और वो 3 लाख के भाव 2.5 लाख के भाव कटवाने में नाटक कर रहा है और रिकवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और आने वाले दिनों में यदि यही चलता रहा सिलसिला, तो व्यापारियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और जिस तरह से चांदी का उत्पादन और चांदी में जो मांग है बहुत ज़्यादा है, और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्पादन मेक्सिको सबसे ज़्यादा उत्पादन देश के अन्य पूरे विश्व में 23% ज़्यादा कर रहा है। 23% का उत्पादन मेक्सिको सिर्फ अलग ही खुद ही कर रहा है। वो चांदी में जैसा देखा जाए तो 5 देश है जो कि चांदी में अच्छा खासा एक तरह का कोष बना रखा है। उनके पास फंड है, जिसमें सबसे ज़्यादा फंड है पेरू के पास है, जो 1,49,000 टन के आसपास है। इसी तरह चाइना के पास है 99,000 के आसपास। इसी तरह रूस के पास 99,000 70,000 के आसपास 70,000 टन के आसपास है। ऐसे कई देशों के पास फंड अच्छा खासा चांदी का है। तो चांदी की जिस तरह से लोग कोष बना रहे, फंड बना रहे, तो आने वाले दिनों में चांदी का आकलन करना, मंदी सोचना एक विचार नहीं है, मेरे ख्याल से समझ के परे है। और जो देख रहे हैं हम लोग, जो ग्राहक आ रहा है वो जूनी चांदी लेके जूना सामान लेके आता है और नया ले रहा है, बदले में नया नहीं ले पा रहा है। क्योंकि चांदी की आज छोटी आइटम भी ले रहा है तो 1,000-2,000 से कम नहीं, 2,000 से कम नहीं आ रही। पायजब वगैरह जो बिछिया पायजब है वो 5-7 हज़ार से कम नहीं आ रही। तो एक सोना और चांदी खरीदना आम वर्ग की सोचने की बात, परे की बात हो गई है, उसके खरीदने की परे की बात हो गई है। कुल मिला के सोने चांदी का जो व्यवसाय है अभी फ़िलहाल ऐसा लगता है कि अंधकार में ही दिख रहा है। व्यापारी बेहद ज़्यादा हताश और निराश हो चुका है, क्योंकि जो गिराकी होना चाहिए वो गिराकी नज़र नहीं आ रही है। और आने वाले दिनों में यही स्थिति रही तो एक जिस तरह से राजकोट में कई व्यापारियों ने धंधा बंद कर लिया, इसी तरह इंदौर सराफा में कई व्यापारी धंधा बंद कर सकते हैं। क्योंकि होलसेलर है, उनकी जो मंशा है कि चांदी का जो ग्राहक है
चांदी का जो व्यापारी ले जाता है पर बदले में चांदी देने में नाटक करता है। जो 8 दिन में पेमेंट आता था वो 2 महीने में नहीं आ रहा है। तो जो प्राइसेस चल रहा है तो उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सराफा बाजार में भी टकराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। और जो शादी ब्याह का सीज़न है, मल महीना 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा संक्रांति के पश्चात। इसके पश्चात मालूम पड़ेगा कि एक स्थिर बाज़ार की मंशा व्यापारियों में है कि एक स्थिर बाज़ार हो जाएगा तो ग्राहकी अच्छी खासी चलने की उम्मीद है। बाकी जो अभी हालात है उससे तो ऐसा लगता है कि सोने चांदी का व्यवसाय धीरे धीरे ख़त्म होने की स्थिति में लग रहा है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।